Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do class 8 mathematics chapter 1 and the topic of this chapter is rational number. So without wasting any seconds, let's move on. Okay, so first of all क्या कह रहा है? तो what is rational number? तो rational number होते क्या है? तो rational numbers are a collection of integers, fraction and negative fraction. तो rational number किसकी collection होते हैं? Integer के, fraction के और किसके? नेगेटिव नंबर के क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं. जस्ट इफ वी टेक दिस एग्जांपल्स, तो -1 क्या है? इंटीजर है. -1/2 नेगेटिव फ्रैक्शन है. 0 इंटीजर, 1/2 फ्रैक्शन और 1 भी क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएंगे. बट ये सारे जो हैं, ये सारे भी क्या है? रेशनल नंबर है. तो इसका मतलब रेशनल नंबर किसके कलेक्शन हो जाएंगे? इंटीजर, फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन के. ठीक है, समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट टू मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ दिस डायग्राम. तो ये डायग्राम में सबसे पहले क्या दिया गया है? रेशनल नंबर दिया गया है. तो क्या कह रहा है? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन. कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर. जस्ट इफ वी टेक एनी एग्जांपल, तो -5/8 क्या ये रेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है. क्यों? क्योंकि हम इसे फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं और ये नेगेटिव भी है ना, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर इंटीजर की बात करी जाए तो ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स एंड 0. तो इंटीजर्स कौन होते हैं? सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स 0 के साथ, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी और 0, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? हम इंटीजर्स कहलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट बात कर दी जाए अगर होल नंबर की, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, यानी होल नंबर मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और 0, यानी जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है वो नंबर क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है. लाइक 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिट. ओके. नेक्स्ट बात करी जाए अगर नेचुरल नंबर की, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर बट 0 नहीं, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 0 से नहीं होते हैं, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं. अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, समझ आ गया? ओके. नाउ if both the numerator and the denominator of a number are positive or negative, then the rational number is called a positive rational number. For example, 3/5 and -4/-7 etc. यानी अगर दोनों नंबर, यानी दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है नंबर के, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं. कौन से? पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं. समझ आया? अगर हम इसका एग्जांपल लें तो 3/5, ये दोनों ही जो नंबर हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जो हैं वो क्या है? पॉजिटिव है. तो यानी प्लस इज इक्वल टू प्लस, यानी प्लस यानी पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही बनता है. ठीक है. और -4/-7 देखा जाए तो माइनस हमेशा प्लस बनता है, यानी नेगेटिव भी हमेशा जाके क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है. ठीक है, समझ आ गया? तो यानी जो नंबर, यानी जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही या तो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, वैसे नंबर क्या कहलाएंगे? हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही कहलाएंगे. ठीक है, समझ आ गया? ओके. Now, if either numerator or denominator of a number is negative, then the rational number is called a negative rational number. For example, -3/5 or 4/-7 etc. यानी नंबर का, यानी जो संख्या दे रखी है, जैसे हमने -2/5 ली, तो या तो उसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, इन दोनों में से अगर कोई भी एक नेगेटिव है तो वो नंबर क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा. क्यों? क्योंकि हमेशा माइनस प्लस हमेशा जाके क्या बनता है? माइनस बनता है. यानी नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा जाके क्या रिजल्ट देता है? नेगेटिव ही देता है. यानी तो प्लस माइनस भी हमेशा नेगेटिव बनेगा. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव बनते हैं
नेगेटिव नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव बनते हैं, बट पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव ही बनते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो ये एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। -3/5 यानी इसमें जो -3 है वो एक नेगेटिव है, न्यूमरेटर इसका नेगेटिव है, तो क्या बनेगा जाके नेगेटिव रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर में अगर हम नंबर लाइन में प्रेजेंट करें अगर रेशनल नंबर को, तो रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इन द सेम वे एज फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड। तो रेशनल नंबर भी जो है नंबर लाइन में वैसे ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं जैसे फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर द रेशनल नंबर -1/2 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज, तो अगर हम 1-1/2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा? तो ये लंबा लाइन दे रखी है, तो कहाँ है -1 और -2? यहाँ पे है ना। और -1 देखा जाए तो रेशनल नंबर भी है और ये क्या है, इंटीजर भी है। ठीक है, 1/2 ये रेशनल नंबर भी है और ये फ्रैक्शन भी है, 0 भी इंटीजर है और रेशनल नंबर भी है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो a rational number p/q is said to be in standard form if p and q are integers with no common divisor other than 1 and q is non-zero positive integer। तो रेशनल नंबर जिसमें p/q क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। तो इफ p and q are integers, अगर p और q इंटीजर्स हैं विथ नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1, उनका कोई और कॉमन डिवीजर नहीं है 1 के सिवा, एंड q इज नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, और q जो है नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ले अगर हम, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -48/60 इज -4/5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डिफाइन ऑफ रेशनल नंबर यानी डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो वो क्या होगी? A number which can be represented in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। तो यानी जो नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाते हैं जिसमें p और q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, और q जो है 0 से इक्वल नहीं होता है, यानी कभी भी उसका डिनोमिनेटर 0 आया तो वो चीज़ रेशनल नंबर नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो जो q जो है वो 0 के इक्वल है ही नहीं। सपोज करो अगर आपको दिया जाए 1/0, तो अब ये बताने क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो क्या ये है? नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो q है ये किसकी फॉर्म में है? p/q की फॉर्म में है, बट q तो इक्वल होता ही नहीं है 0 से, और इसमें जो q है इसका डिनोमिनेटर 0 दे रखा है, तो ये तो गलत है। q कभी भी इक्वल नहीं होती है ना। बट अगर आपको 0.1 दिया जाए ये हो सकता है रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें p जो है 0 के इक्वल हो सकता है, और q जो है क्या है? इंटीजर दे रखा है q में, इस वजह से। ठीक है, q 0 नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, तो p/q इज अ रेशनल नंबर वेयर p इज न्यूमरेटर एंड d इज q इज डिनोमिनेटर। तो यही बताए p/q क्या है? रेशनल नंबर है, और p जो है न्यूमरेटर है और q क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब आते हैं फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स की। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी रेशनल नंबर। तो हर नेचुरल नंबर जो है रेशनल नंबर होता है, बट रेशनल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, सपोज किया जाए मतलब उसको नीड नहीं होती है। सपोज के अगर एग्जांपल लिया जाए तो 1/4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट अ रेशनल नंबर। तो 1/4 नेचुरल नंबर नहीं है, क्या है वो? रेशनल नंबर है, बट 4 इज अ नेचुरल नंबर एंड अ रेशनल नंबर। क्यों? बट 4 तो नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर दोनों होगा, बट 1/4 नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 0 इज अ रेशनल नंबर, इट इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 जो है रेशनल नंबर होता है, बट वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। सपोज किया जाए 0/2
1 इज अ रेशनल नंबर, तो 0.1 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो 0 जो है हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और हर पॉजिटिव रेशनल नंबर से छोटा होता है। ठीक है, जैसे -2/3 है, ये 0 से छोटा है, बट 2/3 जो है बड़ा है किससे, 0 से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव नंबर भी जो है हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा रहता है। अब जब 0 ही, पॉजिटिव नंबर अगर 0 से ही बड़ा है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव नंबर से तो होगा ही बड़ा, है ना। तो अगर एग्जांपल लिया जाए तो 1/2 और -1/2, तो इनमें से बड़ा और छोटा कौन है, तो बड़ा क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एंड -1/2 ये नेगेटिव है, और क्योंकि पॉजिटिव बड़ा होता है और नेगेटिव छोटा होता है ना। नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इंटीजर। यानी हर इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है, बट हर रेशनल नंबर को इंटीजर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लिया जाए तो +7/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। तो 7/2 रेशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ फ्रैक्शन। यानी हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, बट हर रेशनल नंबर जो है फ्रैक्शन होने की उसको कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो -2/7 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ फ्रैक्शन। यानी -2/7 एक रेशनल नंबर तो है बट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो हर रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस होता है, बट रिपीटिंग डेसिमल से। कैसे, जैसे मान लिया जाए अगर -6/3, अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखा जाएगा बताइए, -2/(1/3) इज इक्वल टू -1.33333। तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में तो एक्सप्रेस हो जाता है, बट रिपीटिंग डेसिमल से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो वी कैन गेट एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर by multiplying or dividing the number and denominator of the given rational number by the same number। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम पा सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके, किसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का किस गिवन रेशनल नंबर से करके। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो राइट टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो हमें 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं इस फॉलोइंग रेशनल नंबर से। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा, पहले वाले का क्या है, पहले वाले का दे रखा है -1/5, है ना। तो इसका अब हमें क्या निकालना है, 2 इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, तो -1/-5 इज इक्वल टू -1/-5। तो हमें 2 चाहिए, तो हम पहले का 2 ले लेते हैं, पहला, दूसरा 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया -2/-10। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर से इसी संख्या को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, -3/-15। तो हमें जो है 2 हमें चाहिए थे 2, तो हमें मिल भी गए। तो इसका क्या हो जाएगा, तो -1/-5, -2/-10 एंड -3/-15 आर इक्विवेलेंट रेशियो नंबर्स। यानी ये सारे इक्विवेलेंट है और हमें 3 मिल भी गए। हमारे पास 1 दे रखा था और हमें 2 ढूंढने थे, तो हमने 2 ढूंढ लिए। कैसे, हम मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर आपको 2 निकालने के लिए दिया जाए तो आप 2 और 3 का ले सकते हैं। अगर 3 निकालने का दिए तो 4 का भी निकाल लीजिए।
फिर 4 दे रखा हो तो 5 भी ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप जितने रेशनल नंबर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको निकालने के लिए दिए जाएंगे उतने आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही जो है सेकंड क्वेश्चन भी है, सेकंड पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का, तो आप कर लेंगे आई होप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। तो अब जो है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रेशनल नंबर की क्या होती है वो बता देते हैं हम। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। तो हमेशा जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर रेशनल नंबर की जो है हमेशा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की ही रहेगी बिना किसी साइन के। अगर मतलब आपको कोई मतलब वैल्यू दी जाए कि -2/3, अब इसकी अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बता दी तो हमेशा क्या आएगी, 2/3 ही आएगी। साइन मायने नहीं रखता है, जो इतनी भी वैल्यू दे रखी है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है वो हमेशा वही रहेगी, साइन नहीं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में साइन नहीं मायने रखता है। ठीक है, चाहे आपको माइनस दे रखा हो चाहे पॉजिटिव में दे रखा हो, नहीं मायने रखता है। हमेशा उस संख्या का वही संख्या में जितना भी नंबर हो, जैसे 2/3, तो हमेशा वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, तो फॉर एग्जाम्पल 2/3 हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी रहती है, 2/3। -2/3 की भी 2/3 रहेगी, है ना। मैंने बोला ना साइन मायने नहीं रखता है, वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। ठीक है, 2/3 की भी मतलब उतनी ही रहेगी और 2/-3 की भी उतनी ही रहेगी, यानी 2/3 ही रहेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू एट नेक्स्ट वीडियो। बाय।